अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो जी आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेक नेल्स लगाने का बहुत ही आसान मेथड, जो कि फॉलो करके अगर आप नेल्स लगाओगे ना तो आराम से आपका 1 वीक जो है ना वो गुजर जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि रमजान है तो ना तो हम नेल्स बड़े कर सकते हैं और ना ही हम रमजान में जो है ना वो परमानेंट नेल्स लगवा सकते हैं। तो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेक नेल्स लगाने का बहुत ही आसान तरीका, जिसको यूज करके आपके नेल्स जो है ना वो बार बार टूट के गिरेंगे नहीं। इसके अलावा ये कि बिल्कुल नेचुरल लगेंगे, फेक लुक नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एक्स्ट्रा नेल्स हैं वो सारे कट आउट कर देने हैं। इससे ये होगा कि नेल जो है ना वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा। अदरवाइज आपको पता है जब आपके नेल्स अपने बड़े हों और उसके ऊपर आप फेक नेल्स लगाओ तो दोनों नेल्स के सेंटर में स्पेस बन जाता है जिसमें डस्ट जो है वो फंसती रहती है, जो कि ओब्वियसली आपको भी इरिटेट करेगी और नेल्स भी ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेंगे उसके ऊपर। अब जी हमें चाहिए होगा नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको आप कॉटन बड पर या फिर ड्राई वाइप्स पर लगा के अपने नेल्स को बहुत अच्छे से साफ करोगे। इवन अगर आपने नेल पॉलिश नहीं भी लगाई हुई तब भी आप अपने नेल्स को साफ करोगे ताकि आपके जो नेल्स के क्यूटिकल्स है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं है तो आप गर्म पानी में अपने हाथों को डिप करो थोड़ी देर, तो आपके क्यूटिकल्स जो है ना खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इस तरह से पुशर लेना है। ये टूल है जो कि आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाता है। इसके साथ आपने अपने नेल्स के क्यूटिकल्स को पीछे वाली साइड पर पुश करना है और बड़े सॉफ्ट हाथों के साथ पुश करना है। बहुत जोर जोर से पुश नहीं करना वरना जो है ना आपकी फिंगर्स जख्मी हो जाएंगी। क्यूटिकल्स को पुश करने का पर्पज ये है कि जितनी भी डेड स्किन है वो सारी उतर जाए। उसके बाद आपने किसी भी ड्राई वाइप या टिश्यू के साथ नेल्स को फिर से क्लीन करना है ताकि डेड स्किन जो है ना वो नेल्स के ऊपर पड़ी ना रहे। अब जी मैं आप लोगों को यहाँ पर नेल्स की कैटेगरीज दिखा देती हूँ। काफी सारे नेल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में। इसके अलावा ये कि कुछ जो है वो बहुत ज्यादा बारीक लेयर्स के साथ है, कुछ जो है वो काफी थिक लेयर्स के साथ है। तो आपको जो भी पसंद है आप लगा सकते हो। ठीक है, सबका अपना अपना लुक होता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो है वो कौन से वाले नेल्स लगाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्वियसली आजकल जो फ्रंट से बिल्कुल स्ट्रेट नेल्स होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो मैं वही वाले नेल्स लगाऊंगी। सेम टेक्निक को फॉलो करके आप किसी भी शेप वाले नेल्स को जो है ना वो फिक्स आउट कर सकते हो। तो ये भी ट्यूटोरियल के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वाले नेल्स, जो कि साइज में जो है वो काफी ज्यादा लंबे हैं, बट हम इसको मैनेज कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि फिक्स आउट करने के लिए मैं जो है ना एल्फी यूज करने वाली हूँ, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने बॉक्स के अंदर से नेल्स निकालने हैं, उसको नेल्स के ऊपर रख रख के चेक करना है कि किस नेल पे कौन सा साइज है वो फिक्स आउट हो रहा है। अब जी आपने एल्फी को अपने फेक वाले नेल्स पर नहीं लगाना, आपने इसको डायरेक्ट जो है ना अपने रियल वाले नेल पर लगाना है, बिल्कुल एक ड्रॉप। और फिर आपने फेक नेल को इस तरह से नेल्स के सेंटर में रख के पीछे क्यूटिकल की तरफ पुश करना है और फिर 5 से 6 सेकंड तक फिंगर को प्रेस करके रखना है ताकि आपका नेल जो है ना वो यहीं पर स्टिक हो जाए। अब जी अल्फी की क्वांटिटी तो इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी आपका नेल जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से स्टिक हो गया है, क्योंकि हमने प्रॉपर मेथड को यूज करके जो है वो नेल को लगाया है, नेल के हिसाब से लगाया है और नेल को प्रिपेयर करके लगाया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ये उतरेंगे नहीं, और जब आप चाहोगे तो ये इजीली उतर जाएंगे। अब जी बहुत सारे लोग नेल्स लगाने में जो गलती करते हैं ना वो ये है कि वो फेक नेल्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो अल्फी डालते हैं और अच्छी खासी डालते हैं भर भर के कि हमारा नेल जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बार बार गिरेगा नहीं। और फिर जब वो उस नेल को उल्टा के अपने क्लाइंट के नेल्स के ऊपर रखते हैं या अपने नेल्स के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि सारे फिंगर्स के ऊपर जो है वो अल्फी लग जाती है, अपने पे भी, क्लाइंट के नेल्स पे भी, और स्किन भी सारी जो है वो खराब हो जाती है। और जी अगर आपके साथ भी ये रॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको पता होगा कि वो एल्फी जो स्किन पर लगती है ना वो कितनी देर तक जो है वो लगी रहती है, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उतर पाती। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपने इस तरीके के साथ जो है ना वो नेल्स लगाने हैं। ठीक है, अभी नेल्स तो लग चुके हैं बट इनकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको जो है ना हम कट करेंगे ताकि नेचुरल लुक दें, फेक ना लगे। तो हम इसको जो है वो कट करेंगे और उतना कट करेंगे जितना आप चाहो। आप इनको बिल्कुल छोटा भी कर सकते हो, मतलब अपने नेल से बस थोड़ा सा लंबा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कट करूंगी जितना भी मुझे चाहिए होगा। आई थिंक सो इतना जो है वो इनफ है, इसे भी छोटा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और उसके बाद जब हम दूसरे वाले फिंगर का नेल काटेंगे ना तो हम इस तरह से दोनों फिंगर्स को साथ मैच करके देखेंगे क्या क्या दोनों की लेंथ जो है वो एक जितनी हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कटिंग में मसला हो जाता है, तो किसी फिंगर का नेल जो है वो लंबा हो जाता है, किसी का नेल जो है वो छोटा हो जाता है, जो कि बाद में बिल्कुल अजीब लग रहा होता है। किसी का नेल लंबा, किसी का नेल छोटा, तो पता चल रहा होता है कि भाई ये फेक नेल्स हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है और आपने जब भी नेल कट करना है तो आपने दो फिंगर्स को साथ मैच करके देखना है कि दोनों नेल्स की लेंथ जो है वो एक जितनी है या नहीं। अगर एक जितनी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप उसको काट के इक्वल करोगे इस तरह से। अब जी हमारे नेल्स तो कट हो चुके हैं बट आपको नेल्स के एजेस फील हो रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा शार्प हैं, और अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये आपको खुद को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि खतरा होगा कि ये लग गए
तो कट लग सकता है, ब्लड निकल सकता है आपको भी, किसी को भी। तो आपने क्या करना है, आपने फाइलर लेना है और उसके साथ बहुत अच्छे से इसको जो है वो फाइल करना है, ताकि इनकी जो शार्पनेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बेसिकली हमने इनके जो कॉर्नर्स है ना, बिकॉज इसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है फ्रंट से, तो आपने इसके जो कॉर्नर्स है ना, जो नोकें बनी हुई हैं दो, बेसिकली आपने इनको जो है वो बहुत अच्छे से फाइल करना है कि ये जो है ना ये थोड़ी सी राउंड शेप में चली जाए, ताकि अगर ये आपका हाथ गलती से किसी को लग भी जाए या अपने आप को भी लग जाए तो आपको कोई मसला ना हो। यहाँ पर जी मैं नेल पेंट लगाने वाली हूँ जी। मेरे पास गिबरीनी की नेल पेंट है और 3D नेल पेंट है ये, जिसका 51 नंबर शेड है। बड़ा ही खूबसूरत सा मेरा फेवरेट शेड है, जो कि मैंने अक्सर अपने ट्यूटोरियल्स में लगाया होता है। तो ये मैं लगाने वाली हूँ अपने मॉडल की नेल्स पर। तो जी अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह अपने नेल्स जो हैं वो बिल्कुल काट दिए हैं रमज़ान की वजह से, तो आप चांद रात पे ये वाला मेथड यूज़ करके नेल्स लगा सकते हो। ईद के 3 दिन जो है ना वो आपके आराम से गुजर जाएंगे। आप थोड़ा मज़ीद शॉर्ट कर लो नेल्स को, ताकि आप आराम से इधर उधर के घर के काम वगैरह कर सको, आपको इरिटेशन ना हो, आपको खुद को फील ना हो कि आपने फेक नेल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। और जी आजकल फ्रेंच नेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो अगर आप उसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। मैं आप लोगों के साथ उसका ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी कि आप फ्रेंच नेल्स हैं वो किस तरह से बना सकते हो या लगा सकते हो। इसके अलावा ये कि आजकल परमानेंट नेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो कि 2-3 मंथ्स तक जो है वो लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। फील ही नहीं होता कि आपने जो है वो फेक नेल्स लगाए हुए हैं। तो जी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ इस पर भी डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी कि आप परमानेंट नेल्स जो है वो किस तरह से लगा सकते हो, किस तरह से क्या मेथड होता है, सब कुछ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या कुछ जो है वो आपको नया सीखने को मिला ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरे हाथ पर भी मैंने सेम मेथड को फॉलो करके जो है वो नेल्स लगाए हैं, बट मैंने उनकी शेप जो है वो चेंज रखी है और जो है ना नेल पेंट का कलर भी जो है वो चेंज लगाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली शेप जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, तो अभी वो लोग जिन्होंने मेरी तरह नेल्स कट कर दी हैं, तो वो इस मेथड को फॉलो करके ना चांद रात पे ही नेल्स लगा लें, मतलब मेहंदी तो लगाने के लिए बैठेंगे ही, साथ ही साथ नेल्स लगा लें, ताकि आपके 3 दिन जो है ना वो आराम से गुजर जाएं। आपको बार बार नेल्स लगाने की झंझट में ना पड़ना पड़े, या बार बार आपको नेल पेंट लगाने की झंझट में ना पड़ना पड़े। या फिर अगर आप मेरी तरह जो है वो लेज़ी हो, मतलब मैंने अगर नेल पेंट लगाई हुई है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जब तक ये खुद से जो है ना थोड़ी बहुत उतर नहीं जाती ना, तब तक मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको चेंज करूं। लेकिन अगर आप नेल पेंट चेंज करना भी चाहते हो तो आप तीनों दिन अलग अलग नेल पेंट जो है वो लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप नेल पेंट को उतारो और न्यू नेल पेंट जो है वो लगा लो, इससे आपके नेल्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। आप इजीली कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कर लें, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।